हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। माय नेम इज़ स्वाति नेगी और आज की वीडियो में हम समझेंगे ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में। ग्राउंडेड थ्योरी एक टाइप की क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्राउंडेड थ्योरी की क्या डेफिनेशन है। ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो एक तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। मीन्स क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप है ग्राउंडेड थ्योरी। It is used to develop a theory that is grounded in data collected from real life experiences। मतलब जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है रिसर्चर सब्जेक्ट्स का, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को जो भी कलेक्ट कर रहा है रिसर्चर, उसमें ही थ्योरी क्या है छुपी हुई है। मतलब रिसर्चर ने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया, सब्जेक्ट से डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा कलेक्शन से क्या बना रहा है रिसर्चर, थ्योरी बना रहा है। Right, rather than starting with the hypothesis, grounded theory lets the theory emerge from the data। तो यहाँ पे जो थ्योरी स्टार्ट हो रही है वो किससे स्टार्ट हो रही है, डेटा से। जो भी रिसर्चर ने डेटा कलेक्ट किया उससे थ्योरी इमर्ज हो रही है, ना कि किसी हाइपोथेसिस से। राइट, नेक्स्ट है पर्पज़ ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। की ग्राउंडेड थ्योरी का क्या पर्पज़ है। ग्राउंडेड थ्योरी का पर्पज़ है टू डिस्कवर पैटर्न्स, मीनिंग्स एंड सोशल प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर बाय एनालाइजिंग पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो सब्जेक्ट्स के एक्सपीरियंसेस को क्या करता है, एनालाइज करता है, और उसको एनालाइज करने के बाद क्या डेवलप करता है, थ्योरी। नेक्स्ट हम देखेंगे सैम्पलिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी, कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है ग्राउंडेड थ्योरी में। तो ग्राउंडेड थ्योरी में पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए। द रिसर्चर लुक फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स हु विल बी एबल टू शेड न्यू लाइट ऑन द फिनोमेना दैट इज़ बीइंग स्टडीड। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स को ढूंढता है जो कि उस पर्टिकुलर फिनोमेना जिसको वो स्टडी कर रहा है उसके बारे में कुछ न्यू चीज़ बता सके। Diversity rather than similarity is sought among the people those are sampled। और जिसको भी वो एज अ सैम्पल ले रहा है उनके बीच में क्या होना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए बजाय कि सिमिलैरिटी। और डेटा जो कलेक्ट करेगा रिसर्चर वो कब तक करेगा, जब तक कि सैचुरेशन नहीं आ जाता। सैचुरेशन का मतलब होता है कि जब तक सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, जो भी डेटा रिसर्चर कलेक्ट कर रहा है, जब तक कि वो उसको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं यही इन्फॉर्मेशन मुझे बार बार मिल रही है, तब तक रिसर्चर जो है डेटा को क्या करता रहेगा, कलेक्ट करता रहेगा। राइट, नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। की ग्राउंडेड थ्योरी के क्या स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है ग्राउंडेड थ्योरी का, वो है आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन। मीन्स कोई भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम बनाना ज़रूरी है। राइट, किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व तभी तो कर पाएंगे जब हमें पता हो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो एग्जाम्पल से समझेंगे कि सपोज रिसर्च प्रॉब्लम है, हाउ डू न्यू नर्सेज कोप विद वर्क प्लेस स्ट्रेस। ये तरह का एग्जाम्पल है कि सबसे पहले हमें ग्राउंडेड थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा रिसर्च प्रॉब्लम के बाद, और वो क्या होगा, कलेक्ट द डेटा। तो डेटा कलेक्शन हम डिफरेंट मैथड से कर सकते हैं। और कौन कौन से मैथड हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, और डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। डॉक्यूमेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कोडिंग। तो सबसे पहला है हमारा ओपन कोडिंग। राइट, ओपन कोडिंग का मतलब होता है कि जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम क्या कर देंगे, लेबल कर देंगे। राइट, लेबल डेटा लाइन बाय लाइन टू फाइंड की कॉन्सेप्ट। उस डेटा से कोई थ्योरी डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट ओपन कोडिंग के बाद आता है हमारा एक्सियल कोडिंग। एक्सियल का कोडिंग का मतलब क्या है कि जो भी हमने कोड्स दिए हुए हैं कैटेगरीज को, उनके बीच में हम क्या लिंक करेंगे, रिलेशनशिप, कि उन कैटेगरीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब एक कैटेगरी का दूसरे कैटेगरी से क्या रिश्ता है, क्या उनके बीच में कनेक्शन है, उसको हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे। उसके बाद आता है हमारा सेलेक्टिव कोडिंग। सेलेक्टिव कोडिंग का मतलब है कि जो भी हमने कैटेगरीज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं, जो भी कैटेगरीज हमने डिवाइड की हुई हैं, उसके बीच में हम क्या ढूंढेंगे, एक कोर कैटेगरी ढूंढेंगे, एक सिग्निफिकेंट कैटेगरी ढूंढेंगे, जो कैटेगरी सबके साथ में क्या होगी, कनेक्टेड होगी। राइट, और इसके बाद हम क्या करेंगे, थ्योरी को डेवलप करेंगे। हम एक कंसेप्चुअल मॉडल बनाएंगे और उस फिनोमेना को क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। जब हमें पता चलेगा कि जब हम डाटा से कोडिंग बनाएंगे, कोडिंग से उनके बीच में
रिलेशनशिप ढूंढेंगे और रिलेशनशिप ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, कोर कैटेगरी बनाएंगे जिसके चारों तरफ क्या घूमेगी, हमारी थ्योरी घूमेगी। और लास्ट स्टेप होगा हमारा वैलिडेट द थ्योरी। हम क्या करेंगे, एडिशनल डेटा का यूज़ करेंगे अपनी थ्योरी को रिफ़ाइन करने के लिए और कंफर्म करने के लिए, मतलब अपनी फाइंडिंग्स को कंफर्म करने के लिए और रिफ़ाइन करने के लिए हम एडिशनल डाटा का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, एक रिसर्च प्रॉब्लम बनाएंगे। किसी भी रिसर्च का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप होगा कलेक्ट डेटा। डेटा को कलेक्ट करेंगे हम। डेटा को हम डिफरेंट मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंटरव्यू मेथड हो गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ओपन कोडिंग। ओपन कोडिंग में हम क्या करते हैं, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसको हम क्या देते हैं, कोड। और फोर्थ स्टेप आता है हमारा एक्सेल कोडिंग। एक्सेल कोडिंग में क्या करते हैं हम, जो भी हमने कैटेगरीज बनाई हैं उनके बीच में हम क्या ढूंढते हैं, रिलेशनशिप ढूंढते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्टिव कोडिंग। सिलेक्टिव कोडिंग में हम क्या करते हैं, जो भी कैटेगरीज हमने बनाई हैं, जो भी रिलेशनशिप हमने ढूंढा है उसमें हम सिलेक्टिव कोडिंग में क्या ढूंढते हैं, कोर कैटेगरी ढूंढते हैं, सिग्निफिकेंट कैटेगरी ढूंढते हैं जिसका रिलेशन सभी कैटेगरीज से होगा। और नेक्स्ट होता है हमारा थ्योरी डेवलपमेंट। हम क्या करेंगे, थ्योरी को क्या करेंगे, यहाँ पे डेवलप करेंगे। और लास्ट स्टेप होता है हमारा वैलिडेट थ्योरी। वैलिडेट थ्योरी में हम क्या करेंगे, अपनी थ्योरी को क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे और चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं, कंफर्म करेंगे हम अपनी थ्योरी को। नेक्स्ट आता है हमारा डाटा एनालिसिस प्रोसेस इन ग्राउंडेड थ्योरी, कि हम डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं। जो हमने कोडिंग प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था उसी को बस हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेज 1 होता है ओपन कोडिंग, मतलब जैसे ही हमने डेटा को कलेक्ट किया तो हम ओपन कोडिंग में पहुँच जाते हैं। और ओपन कोडिंग में क्या होता है, यहाँ पे रिसर्चर जो है वो डेटा को साइलेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, मतलब जो भी डेटा उसने कलेक्ट किया उसे डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करेगा, डिवाइड करेगा और उनमें क्या अप्लाई कर देगा, कोड्स को अप्लाई कर देगा, राइट। मतलब उन टेक्स्ट को किस में डिवाइड कर देगा, कैटेगरीज में डिवाइड करेगा और हर एक कैटेगरी को क्या दे देगा, एक कोड। स्टेज 2 में हम आते हैं और स्टेज 2 में क्या है, एक्सेल कोडिंग। एक्सेल कोडिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पे जो भी कैटेगरीज हमने डिवाइड की हैं उन कैटेगरीज में हम क्या बीच में हम क्या ढूंढते हैं, रिलेशनशिप, मतलब उन कैटेगरीज के बीच में हम क्या बनाते हैं, कनेक्शन, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेज 3। स्टेज 3 जो है वो क्या है, सेलेक्टिव कोडिंग। और सेलेक्टिव कोडिंग में क्या होता है, हम एक कोर कैटेगरी ढूंढते हैं, एक सिग्निफिकेंट कैटेगरी ढूंढते हैं जो कि सभी कैटेगरी से क्या होगी, कनेक्टेड होगी। और यहाँ पे मेन टास्क क्या है रिसर्चर का, कि आइडेंटिफाई करना एक सिंगल कैटेगरी को, मतलब एक सिंगल कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना है जो कि एक सेंट्रल फिनोमेना की तरह काम करेगा। मतलब पूरी स्टोरी जो है, पूरी थ्योरी जो है उस एक कैटेगरी के चारों तरफ घूमेगी, राइट। तो ये हमारा डाटा एनालिसिस प्रोसेस ग्राउंडेड थ्योरी में। एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। सबसे पहला हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कोपिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑन्कोलॉजी नर्सेज, की जो ऑन्कोलॉजी नर्सेज हैं वो कौन सी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करती हैं। और हमने पहले भी पढ़ा था डेटा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन हमने यहाँ पे किया इंटरव्यू मेथड से, राइट। उसके बाद आता है कोडिंग। कोडिंग में हमारा आता है ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग और लास्ट आता है हमारा सिलेक्टिव कोडिंग। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट कोड्स दे देते हैं अपनी कैटेगरीज को, राइट। जैसे यहाँ पे कोड है इमोशनल एग्जॉशन, टीम सपोर्ट और सेल्फ केयर हैबिट्स। और लास्ट स्टेज जो है हमारा वो क्या है, सिलेक्टिव कोडिंग। सिलेक्टिव कोडिंग में हम क्या ढूंढते हैं, कोर कैटेगरी ढूंढते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कोर कैटेगरी ढूंढी है बैलेंसिंग इमोशनल लेबर थ्रू सपोर्ट सिस्टम, मतलब यहाँ पे जो नर्स है वो अपने स्ट्रेस को कैसे बैलेंस कर रही है सपोर्ट सिस्टम के थ्रू। तो हमने यहाँ पे लास्ट हमारा स्टेप क्या होता है, थ्योरी डेवलपमेंट। तो यहाँ पे रिसर्चर ने थ्योरी बनाई कि जो नर्सेज है वो कोप कर पाती है इमोशनल स्ट्रेन से बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पीयर सपोर्ट नेटवर्क एंड एंगेजिंग इन सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस। सो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या है। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्राउंडेड थ्योरी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।